नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी है। भले ही बीजेपी को अकेले बहुमत ना हो, लेकिन एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को चेहरा चुना। तो आज राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 71 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बात हम बिहार की करेंगे, जहां 40 लोकसभा की सीटें और इस बार एनडीए के खाते में 30 सीटें गई हैं। और बिहार से इस मोदी 3.0 कैबिनेट में 8 मंत्री बनाए गए हैं। 4 को कैबिनेट का दर्जा है, तो 4 राज्य मंत्री का प्रभार संभालेंगे। लेकिन जिस तरीके के चेहरे इस बार बिहार से केंद्र में मंत्री बने हैं, जाहिर तौर पर एनडीए ने यहाँ के जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। जिस प्रकार से जाति गणना हुई, उसके बाद हर बार जब भी बात राजनीति की होती है तो जाति का फैक्टर ही सबसे पहले देखा और समझा जाता है। और आज जो मंत्री बने उसमें भी जाति का बड़ा फैक्टर देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के मोदी 3.0 कैबिनेट में कोई भी राजपूत समाज से बिहार से मंत्री नहीं बन सका। अगर बात सवर्णों की करें तो 3 सवर्ण जाति से मंत्री बने हैं, जबकि पिछड़े समाज से एक नित्यानंद राय को जगह दी गई है। अति पिछड़े समाज से 2 मंत्री बने हैं और दलित समाज से 2 चेहरे मोदी कैबिनेट में आपको मंत्री का पद संभालते दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर सवर्णों की चर्चा करें, जिन्हें इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह दी गई है, उसमें भूमिहार समाज से 2 मंत्री बने हैं। मुंगेर के सांसद और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आखिरकार केंद्र में आज मंत्री पद की शपथ ले ही ली है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। गिरिराज सिंह बेगूसराय सांसद एक बार फिर से, यानी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह बनाने में कामयाब रहे। वहीं ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र दुबे, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। वहीं दूसरी तरफ अति पिछड़ा समाज से जदयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के मुजफ्फरपुर से इस बार चुनाव जीते राजभूषण चौधरी निषाद को राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया गया है, यानी उन्होंने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। पिछड़े समाज से नित्यानंद राय एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बनने में कामयाब रहे। और वहीं दलित समाज से जो 2 चेहरे केंद्र में मंत्री बने हैं, जिन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला है, वो चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं। तो ये 8 चेहरे केंद्र में मंत्री बने हैं और जातीय समीकरण को भी पूरी तरह से ध्यान में रखने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज के इस शपथ ग्रहण में बिहार से जो चेहरे गए, उनमें राजपूत समाज का कोई भी मंत्री नहीं बना। आरके सिंह पहले जो मोदी सरकार 2.0 थी, उसमें केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन इस बार आरा से चुनाव हार गए, तो जाहिर है कि वो तो मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इसके अलावा महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सारण से रोहिणी आचार्य को हराने वाले राजीव प्रताप रूडी, शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और वैशाली से लोजपा रामविलास के टिकट पर जीती वीणा देवी 4 एनडीए के राजपूत सांसद थे। और इनमें से सिग्रीवाल और रूडी के नाम की चर्चा थी कि आरके सिंह के जगह पर सामाजिक समीकरण को, जातीय समीकरण को साधते हुए इन्हें जगह दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे कारण क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
जिस तरीके से काराकाट में पवन सिंह उतरे और उनके पक्ष में पूरे राजपूत समाज ने वोट किया और नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेताओं की जनसभा के बावजूद वो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में नहीं गए। क्या इसकी नाराजगी राजपूत समाज के नेताओं को झेलनी पड़ रही है या फिर बीजेपी किसी और रणनीति पर काम कर रही है? बड़े सवाल है कि आखिरकार जो बीजेपी को वोट अधिक संख्या में करता है उस समाज से किसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, जबकि भूमिहार समाज जिसकी आबादी बिहार में सवर्णों में सबसे कम है उसे 2 मंत्री पद दिए गए हैं, ललन सिंह और गिरिराज सिंह। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आगे बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करती है। आगे बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कहा जा रहा था कि उसी के अनुसार आज यहाँ पर मंत्री पद का बंटवारा होगा, उसी हिसाब से चेहरों का चयन होगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी को वोट करता है उस समाज का कोई भी नेता मंत्री नहीं बन सका है इस बार मोदी 3.0 कैबिनेट में। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।